नमस्कार साथियों, आज हम निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत मॉड्यूल 18 की चर्चा करेंगे, जो अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पास्को अधिनियम 2012 पर आधारित है। यह प्रश्नोत्तरी उत्तर प्रदेश और सभी हिंदी भाषी राज्यों के लिए एक है। सबसे पहले हम मॉड्यूल को पूरा हल कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तरी का पाठ खोल देते हैं। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण से होता है। पहला ऑप्शन दिया है केवल लड़कों से, दूसरा लड़कियों से, लड़कियों से के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम, लड़के और लड़कियों दोनों से। तो इसमें लड़के और लड़कियों दोनों से जो ऑप्शन है वो हमारा सही है, इसको हम टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? माता पिता, दूसरा है जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस, SJPU, और चौथा है चाइल्ड लाइन 1098 सेवा। तो इसमें पुलिस SJPU को हम क्या करेंगे? यौन अपराध शोषण के लिए सूचित करेंगे। बच्चा कौन है? बच्चा कौन है इसमें हमारा जो है कोई भी व्यक्ति, कौन है? कोई भी व्यक्ति 6 वर्ष की आयु से कम, 16 वर्ष की आयु से कम, 14 वर्ष की आयु से कम और 18 वर्ष की आयु से कम। तो जो 18 वर्ष की आयु से कम होते हैं वही बच्चा की श्रेणी में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना लैंगिक शोषण, उपेक्षा, शारीरिक शोषण, भावात्मक दुरुपयोग। तो नंगे चित्र दिखाना क्या है? लैंगिक शोषण के अंतर्गत आता है, इसको टिक कर देंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? पाक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, भारतीय दंड संहिता 1860, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। इसमें पास्को अधिनियम 2012 जो है यौन अपराध से संबंधित बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न है, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? पहला, जब महिलाओं द्वारा कृत्य किया गया हो, दूसरा है बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए किया गया कृत्य हो, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, जब कृत्य एक बार किया गया हो। तो जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में उसके द्वारा अगर कृत्य किया जाता है तो गुरुतर अपराध बनता है। बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि पहला दिया है प्यार और रोमानी रिश्ते की उलझन, वित्तीय संकट, दूसरा है बच्चे अनुशासित नहीं है, और चौथा है कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें हमारा जो कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक उस बच्चे को समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? पहला है बच्चे को दोष देना, दूसरा दुराचारी को डांटना, चेतावनी देना, तीसरा है सहानुभूति के साथ बच्चे की बातें सुने और बात करें, और चौथा है दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना। तो जो तीसरा ऑप्शन हमारा है, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और उस पर बात करें, यह आंसर हमारा सही है। अगला है उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है भोजन, कपड़ा, आश्रय, दूसरा है मनोरंजन गतिविधियां, माता पिता के साथ पिकनिक और खिलौने। तो भोजन, कपड़ा, आश्रय उत्तरजीविता अधिकार में सम्मिलित होता है। फिर है बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब, पहला है सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, दूसरा है परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो, तीसरा है मामला दुर्व्यवहार का हो, चौथा है बाल शोषण का मामला गंभीर हो। तो इसका पहला ऑप्शन सही, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले हमें इसकी क्या करनी चाहिए? रिपोर्ट कर देनी चाहिए। हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं, हम इसके आंसर को सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारा स्कोर पूरा है, यानी कि हमने जितने भी प्रश्न किए हैं वो सही हैं। इसलिए सबसे पहले हमें पूरी ट्रेनिंग करनी है निष्ठा मॉड्यूल की, और ट्रेनिंग करने के पश्चात हमें प्रश्नोत्तरी हल करना है। और ये प्रश्नोत्तरी सिर्फ आपको समझने के लिए बताई गई है, इसको आप देखकर एक बार समझ सकते हैं। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।